हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहले पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस दैट इज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट इज प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? सिंपल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है एक केमिकल चेंजेस होती हैं, नॉट फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं? रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर से आइस बनना या वाटर वेपर बनना वो फिजिकल चेंज है। नेचुरली वाटर से आइस बन जाती है, आइस से वाटर वेपर बनते हैं और वो फिजिकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंजेस फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी जल जाती है तो जो ऐश होती है उससे दोबारा वुड नहीं बन सकती, वो इरिवर्सिबल चेंजेस होती है। इसी तरह से कार्डलिंग ऑफ मिल्क, तो मिल्क से एक बार दही बन जाता है तो दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता, दैट इज इरिवर्सिबल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस जो हैं वही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 5 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो बारी बारी से पढ़ते हैं इनको। पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product। सिंगल प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है? सिंगल प्रोडक्ट होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दैट इज रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को? लेट ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स गिव्स सी एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? 2 रिएक्टेंट हैं, ए और बी, और प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। तो ये रिएक्शन क्या होती है? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, तो क्या देते हैं? वाटर। तो बैलेंसिंग के लिए नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन में अगर बैलेंसिंग के बिना देखें तो 2 ऑक्सीजन एटम है। और जो प्रोडक्ट साइड में वाटर बना, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस ऑक्सीजन को 1/2 कर देंगे, मीन्स 2 कैंसिल होगा तो 1 ऑक्सीजन एटम मिलेगा। और दूसरा तरीका है, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को 1 कर देते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 1 कर दिया, तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग दूसरे तरीके से भी हो सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वाटर को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है,
तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड भी हो जाएंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 होगा तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन 2 टाइम्स वाटर बनेगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों एग्जांपल में रिएक्टेंट्स दो दो हैं और प्रोडक्ट्स सिंगल बन रहा है। पहली रिएक्शन में वाटर बना और दूसरी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड है, एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर हैं, तो ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, द रिएक्शंस इन विच 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक डाउन होता है, डीकम्पोज होता है और 2 और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट। 2 or more different products are formed from a single reactant. It is the reverse of combination reaction. जो combination reaction में होता था, दो reactants होते थे या दो से ज़्यादा और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था, इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज ए जो है सिंगल रिएक्टेंट है, तो ये टूट के बनेगा दो प्रोडक्ट्स ए और बी और सी, न्यू प्रोडक्ट्स होंगे बी और सी। तो डिकम्पोज मीन ब्रेक डाउन, तो रेक्टेंट जो होगा सिंगल रेक्टेंट होगा, वो टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 होना था यहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे CO3, कैल्शियम CaCO3 जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ये था सिंगल रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट, सिंगल रिएक्टेंट है, हीट किया, ब्रेक डाउन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। तो ये एग्जांपल थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट एग्जांपल वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, रिवर्स है, जैसे ये एग्जांपल हमने पिछले उसमें भी की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होता है और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती हैं, दोनों गैसेस रिलीज हो जाती हैं। तो कैसे होता है वाटर का ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के करंट पास करते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे वाटर जो है, वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन गैस में दो एटम है और ऑक्सीजन गैस में भी दो एटम है, मॉलिक्यूल बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन, तो इधर दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे एक, इधर दो, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट लगाया 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, टोटल इधर 2 लगाना पड़ेगा, तो 4 टाइम हाइड्रोजन, जैसे उधर ही बैलेंस किया वैसे। तो ये कंपाउंड जो बनते हैं, ये बनते हैं अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये दो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए क्या है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है, तो ये दो वैलेंसी के साथ दो हाइड्रोजन लगेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन लगेंगे, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ए रिएक्शन इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव एलिमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है,
एलिमेंट की। मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस एक्समेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी सी। ए सिंगल है, बी सी कंपाउंड है, और ए बी कंपाउंड बनता है और सी सिंगल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ए सिंगल सब्सटेंस है और बी सी जुड़े हुए हैं, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ए बी जुड़ जाएंगे और सी सिंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई, बी के साथ सी लगा हुआ था यहाँ पे रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट्स में बी के साथ ए लग गया। मीन्स सी को रिप्लेस किया ए ने, सी को रिप्लेस किया ए ने। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। कॉपर मेटल when combined with silver nitrate gives copper nitrate and silver metal। तो यहाँ पे कॉपर जो है मेटल अलग से है सिंगल, तो यहाँ पे जो है सिल्वर नाइट्रेट, दो आयंस हैं Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, दो आयंस हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, Ag जो है रिप्लेस होता है कॉपर से, सिल्वर को रिप्लेस करता है कॉपर। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर एलिमेंट फ्री हो जाता है। तो इसमें क्या है, बैलेंसिंग करेंगे। कॉपर की वैलेंसी जो है 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे +2 है। तो सिल्वर नाइट्रेट का मैंने अभी बताया, नाइट्रेट जो होता है NO3 नेगेटिव, एक नेगेटिव होता है, तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव चाहिए, तो 2 नाइट्रेट आयन एक कॉपर के साथ जुड़ेंगे, तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट। और सिल्वर यहाँ पे 2 टाइम्स लिया था मैंने सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम एज बाहर निकल गया। दूसरी एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करता है, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है, कॉपर मेटल फ्री हो जाती है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहली जो थी वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी, उसमें एक ही आयन दूसरे आयन को रिप्लेस करता था। यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो आयन्स दो को डिस्प्लेस करेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो दो कंपाउंड्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज होंगे। तो देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं AB प्लस CD। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ABCD गिव्स AD एंड BC। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ पे AB था और यहाँ पे AD बन गया, मीन्स A के साथ D आ गया, यहाँ से D इधर मूव किया, और यहाँ पे CD था रेक्टेंट में, यहाँ पे बना BC, मीन्स B यहाँ से C के पास आ गया, यहाँ से D आ गया और यहाँ से B चला गया C के पास, तो बना AD एंड BC। ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई, मीन्स दोनों कंपाउंड्स ने अपने आयंस एक्सचेंज की, डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल है पहली, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl एसिड है, एसिड है, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो मिलता है वाटर और साल्ट। NaCl क्या है, साल्ट। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Na ने
एच को Na ने Cl को लिया है यहाँ से, तो बना NaCl। Na यहाँ से गया है और Cl नेगेटिव यहाँ से, Na पॉजिटिव था यहाँ पे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव साल्ट बन गया। और यहाँ से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जोड़ा, बना H2O वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा सिंपल, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, और ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, वाइट पाउडर होगा, वाइट कलर कंपाउंड नीचे बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या बचा, कॉपर है, कॉपर के साथ क्लोरीन लग जाएगा, क्लोराइड आयंस, तो बनेगा कॉपर क्लोराइड। Ba2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, तो 2 क्लोरीन है, कॉपर भी 2 पॉजिटिव है और सल्फर पे 2 नेगेटिव होता है, तो आयंस बैलेंस होते हैं, तो इसमें बैलेंस्ड है ये। तो बाकी सोल्यूशन में रहेंगे बाकी सारे कंपाउंड जब रिएक्शन मिक्सचर में, बेरियम सल्फेट वाइट कलर पाउडर ये सेटल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड एरो शो किया, मीन प्रेसिपिटेशन हो गया। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की टाइप है, एग्जांपल है। नेक्स्ट है फिफ्थ, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मीन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स मीन REDOX। ब्रेक डाउन करें, RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं। एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कंबस्शन ऑफ मीथेन in presence of oxygen gives carbon dioxide and water plus huge amount of energy। तो ये क्या है, फ्यूल है। तो इसमें जो है इस रिएक्शन में सब एलिमेंट की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 मैंने लिखी हुई है, ऊपर देख सकते हैं आप। तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन के साथ, तो इस हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए कार्बन पे -4 होगा। और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है कार्बन, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो कार्बन जो है यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगी। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है, 2 ऑक्सीजन है तो -2 + 2 ओवरऑल न्यूट्रल। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन की -4 और प्रोडक्ट में +4 यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, मीन्स -4 जो आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 8। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। और साइमल्टेनियसली रिडक्शन यहाँ पे किसकी हुई है, ऑक्सीजन। देखते हैं ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है जब कोई एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है या एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होती है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन देखते हैं, वाटर के साथ ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है वाटर में, मैंने यहाँ पे शो की है, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ऑक्सीजन की -2 होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी -2 होगी और वाटर में भी -2। तो यहाँ पे 0 से -2 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलीट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, वो इक्वल नहीं है, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कार्बन 1 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं वाटर के साथ, कोएफिशिएंट लगा देते हैं 2,
अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 कार्बन में है, और अब 2 कितने हो गए, वाटर में भी हो गए कोएफिशिएंट लगाने से, ये सबको मल्टीप्लाई करता है, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हम ऑक्सीजन के साथ 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस होगी केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन की रिडक्शन और कार्बन की ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स कॉपर मेटल प्लस वाटर। लास्ट एग्जांपल, तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ऑक्सीजन की -2, जैसे हमने पहले देखा। हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल एटम सेम है मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो कॉपर जो है यहाँ पे मेटल फ्री हो जाएगी, तो जब मेटल फ्री होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, मीन एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगी, मेटालिक फॉर्म आ गई तो 0 हो जाएगी। तो कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, प्लस चार्ज खत्म हो रहा, मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो रही है ये रिडक्शन। तो ये क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कॉपर। और यहाँ पे हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्रोडक्ट में +1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर 0 से +1 मीन प्लस चार्ज बढ़ रहा, मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो रहे हैं। तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ये हमने पढ़ी। थैंक यू।